हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं वैसी हूँ जैसी थी। कल हॉस्पिटल से तो आ गई हूँ, लेकिन कोई रिलीफ तो नहीं मिल रहा यार। घर तो आ गए हैं, लेकिन घर के ही वही हालत खराब है। हाँ, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, इतना ज़्यादा मुझे होश नहीं 2 दिन से। इतना पहले कभी बीमार नहीं पड़े, एकदम से क्या हो गया? अभी भी ऐसे अपना लैपटॉप वगैरह हटाने के लिए उठे ना, तो बेड से उठा ही नहीं जा रहा था। आ गए सब, तो स्टार्ट करें हमारा सेशन। आशीष रंजन, हम बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत ज्यादा वर्कलोड है ना, आप सही कह रहे हो, वर्कलोड तो बहुत है। बैंड बजने वाली है अब तो। और नो वीडियो ऑडियो, डोंट वरी, हम रिज्वाइन करते हैं मेरी साइड से। आगे सभी, तो स्टार्ट करें हमारा सेशन। करंट अफेयर वाले सर का तबीयत नहीं तो? ऐसा तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई फिलहाल तो। ऑल ओके। चलिए, तो आप लोगों ने अनसीन पैसेज पढ़े होंगे इंग्लिश में। ठीक है, वैसे ही हिंदी में होते हैं अपठित गद्यांश। मतलब आपको कोई एक पैराग्राफ दिया होगा। ठीक है, आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको उसी पैराग्राफ में क्वेश्चंस मिलेंगे। उसी पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है। हाँ, डोंट वरी आरती, विलोम शब्द मुहावरा की पीडीएफ दे देंगे आपको। ठीक है। सुशील जी, नहीं क्लास नहीं हुई, मैं लीव पर थी। ठीक है। उत्तम कुमार जी, मैं लीव पर थी, इसलिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। अलंकार हम मंडे को पढ़ेंगे, आज हम अनसीन पैसेज पढ़ेंगे। हाँ आरती, सब कुछ दे देंगे आपको। प्रियंका कुमारी, आ सकते हैं आपके अपठित गद्यांश। देखो, आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 75 मार्क्स का पेपर होगा, तो उसमें कुछ भी आ सकता है। बस हिंदी साहित्य नहीं आएगा, डोंट वरी। ठीक है। चलिए, आशीष, मेरी क्लासेस अभी चलेंगी क्योंकि मैं आपको पूरा पढ़ा के ही मानूंगी। मेरा लेक्चर, मेरी क्लासेस एक एक चैप्टर की 2-2 दिन ही थी, अभी तक ओवर हो जानी थी, लेकिन मैंने आपको एक ही चैप्टर 5-5 6 6 दिन पढ़ाया है ना, इसलिए लंबा खिंच रहा है। हाँ अभिषेक, सब करा देंगे, डोंट वरी। अलंकार कराएंगे हम ऑफिस में। ठीक है, जब हम ऑफिस जाएंगे ना, तब करवाएंगे। वैसे इसके बाद आप लोगों का एक मॉक वो होगा, डाउट सेशन, जिसमें आप पूछ सकते हैं। श्वेता राय, मैम एटलीस्ट बता देना चाहिए कि क्लास नहीं होगी, मैं लीव पर हूँ। श्वेता, मैंने ग्रुप पे अपडेट किया था। ठीक है, मैंने ग्रुप पे अपडेट किया था बेटा। चलिए, ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपठित बोध होता क्या है, इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपठित बोध अंग्रेजी भाषा के शब्द अनसीन का समानार्थी है। समानार्थी को हम पर्यायवाची कह सकते हैं, जिसे आप लोग सिनोनिम्स कहते हैं। इस शब्द की रचना पाठ मूल शब्द में आ उपसर्ग और इत प्रत्यय। अब आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है। आ उपसर्ग जो कि पहले लगता है, प्रत्यय जो कि बाद में लगता है। ठीक है। अच्छा, उपसर्ग प्रत्यय सबको पता है।
उपसर्ग प्रत्यय सबको पता है? ठीक है। हाँ अंकिता, आप क्वेश्चन पूछ लेना। मैं उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने करवाए हैं क्लास में। उपसर्ग जो कि पहले लगता है, प्रत्यय जो कि बाद में लगता है। ठीक है। उसे नीरज जी, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। आप ये जो चिन्ह पूछ रहे हैं ना, ये वाला, इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। चलिए, आप ध्यान दीजिए, बहुत बेसिक सा नॉलेज दे रहे हैं, आप लोगों को पहले ही पता होगा। अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य छात्रों की समझ, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक योग्यता का परख करना होता है। मतलब कि अपठित गद्यांश आते क्या है। अब अगर एग्जाम में अपठित गद्यांश आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, केवल उसको, उसके हर एक लाइन को 2 बार पढ़ना है। वहां से आप ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये 5 नंबर का आ रहा है, अगर अनसीन पैसेज 5 नंबर का आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से आपको पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। आप लोग आपस में लड़िए मत प्लीज। लवकुश कुमार, वीपी, आपको तो पता होगा कि वीपीएससी ने कुछ भी सिलेबस नहीं बताया है। ठीक है। और कुछ भी नहीं बताया किस टॉपिक से कितना आया है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, आप लोग प्लीज लड़िए मत, ध्यान दीजिए। हम पढ़ रहे हैं अनसीन पैसेज। अगर ये 5 मार्क्स का आएगा तो आपको इसमें से 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, बस आपको फोकस करना होगा। ठीक है। चलिए, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं वो बता देते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या होता है, हमसे क्या पूछा जाता है, इस गद्यांश का समरी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है शीर्षक। शीर्षक जिसको आप इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। तो आपको कोई भी एक अपठित गद्यांश दिया है तो उसका हमें टाइटल बताना है। तो कैसे बताएंगे, पूरे गद्यांश का प्रतिनिधित्व करता हुआ कम से कम एवं सटीक शब्दों में होना चाहिए। मतलब आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि क्या इसमें बेरोजगारी का वर्णन है, क्या इसमें प्रदूषण का वर्णन है, क्या इसमें महिला सशक्तिकरण का वर्णन है, या इसमें प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, वनों वृक्षारोपण का वर्णन है। वो आप समझ जाएंगे। प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मैं एक आपको अपठित गद्यांश कराऊंगी। ठीक है। चलिए, सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना। हाँ, वर्षा पूरा पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। ठीक है, पूरा पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। क्या लिखा है, जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह सुनने और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात हो जाती। अब यहाँ पे लिखा क्या है कि जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह, अच्छा एक बात बताओ, सब लोग एक बात बताएंगे, क्षमा जो शब्द है उसमें कौन सा लिंग होगा? बताइए, क्षमा शब्द में कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, बताइए। उभयलिंग नहीं होगा।
क्षमा मांगा जाता है या मांगी जाती है? बताइए। क्षमा मांगा जाता है या मांगी जाती है? हम्म। हाँ, वेरी गुड नीतू। जो क्षमा है वो मांगी जाती है, जो माफी है वो मांगी जाती है। माफी जो शब्द है वो विदेशी शब्द है, क्षमा जो शब्द है हिंदी शब्द है। तो क्षमा मांगी जाती है। ठीक है। तो अगर क्षमा मांगी जाती है तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, स्त्रीलिंग वाले सारे सही हैं। क्षमा जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। चलिए, यदि हम अपनों को बड़ा मानते हैं, हम बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध हैं, तो फिर यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। तो यहाँ पर शब्द है अलंकार। अलंकार मतलब होता है आभूषण। ठीक है। अलंकार मतलब आभूषण अर्थात हमारे गहने। क्या लिखा है? यदि हम अपनों को बड़ा मानते हैं, हम बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध हैं, तो ये जो क्षमा है ना, ये हमारे जीवन का एक गहना बन जाएगी, एक आभूषण बन जाएगा। अब बताओ, अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? अलंकार, ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को क्लास में। अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, वेल डन। संधि हो जाएगी अलम धनकार। संधि का नाम क्या होगा? स्वर या व्यंजन? स्वर या व्यंजन? कौन सी संधि है इसमें? वेरी गुड, यहां पर है व्यंजन संधि। ठीक है, हम इसको कैसे तोड़ेंगे? अलम धन कार, और जब भी किसी भी शब्द में ये हलंत लगा होगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है। चलिए, शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का काम होता है भूल करना। यदि शिक्षक उनकी भूलों को क्षमा कर देते हैं तो यहाँ शिक्षक की गरिमा बढ़ती है, मर्यादा बढ़ती है। अब आपको बताना है गरिमा शब्द में कौन सा लिंग है? गरिमा, बताइए, गरिमा शब्द में कौन सा लिंग है? वेरी गुड। वैसे आप नाम से समझ सकते हो कि गरिमा नाम तो स्त्री लड़कियों का होता है। ठीक है, तो गरिमा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द। और जो मर्यादा है, मर्यादा भी स्त्रीलिंग शब्द ही होगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, इससे उनको सपी का, सपी नहीं, यहाँ पर सभी का परिचय मिलता है। लेकिन यदि बच्चों को उनकी किसी प्रकार की छोटी मोटी भूलों के लिए सजा दी जाए, उन्हें पीटा जाए, डांटा फटकारा जाए, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, तो उस व्यक्ति या शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते। ऐसा करना हमारी भूल होगी। ठीक है। यह हमारी कौन सी महानता होगी कि किसी ने कुछ भूल कर दी और हम उसके बदले दो हाथ लगा दिए। अब यहाँ पर एक शब्द आया है महानता। आपको बताना है महान जो शब्द है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? महान। सुमित, गद्यांश चल रहा है। ठीक है, गरिमा का संधि विच्छेद नहीं होगा। वेरी गुड। यहाँ पर जो शब्द है महान वो है एक विशेषण, और यदि इस शब्द में हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो ये जो महानता है ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि इस गद्यांश को हम टाइटल क्या देंगे?
ठीक है, तो टाइटल क्या दे सकते हैं हम इसका? हाँ, इसका शीर्षक जो है, इसका जो टाइटल है वो हो जाएगा आपका क्षमा। ठीक है, इसी में ही सब कुछ है, कुछ नहीं करना है। चलिए आप ध्यान से पढ़ना। मनुष्य के समान कोई दूसरा आत्मघाती जीव इस संसार में खोजना मुश्किल है। आत्मघाती शब्द आया, इसका मतलब होता है स्वयं की हत्या करने वाला। ठीक है, इस संसार में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपना ही नुकसान करने के पीछे पड़ा रहता है। इसके सिवा संसार में ऐसा कोई दूसरा जीव नहीं है जो अपना नुकसान करने की ताक में लगा रहता हो। ध्यान से पढ़ना। मनुष्य के समान कोई दूसरा आत्मघाती मतलब स्वयं का नुकसान करने वाला। ठीक है, मनुष्य ये एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपना ही नुकसान करने के पीछे पड़ा रहता है। इसके सिवा संसार में ऐसा कोई दूसरा जीव नहीं है जो अपना नुकसान करने की ताक में लगा रहता हो। हम जो भूल करते चले जा रहे हैं उससे हमारे ही शरीर का क्षय होता है, हमारा ही शरीर टूटता है, विकृत होता जा रहा है, फिर भी मनुष्य गलती पर गलती करता जा रहा है। ठीक है, बस इसमें बेसिकली हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दिया गया था जिसकी जरूरत आई डोंट थिंक सो हम में से किसी को है। हमें ये सब चीजें पता है, हम लोग लाइफ में प्रैक्टिकली रहते हैं, पता है कब क्या कैसे, है ना। क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चंस देखें, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें से? क्षय मतलब होता है विनाश, कह सकते हैं हम। ठीक है, नहीं सुजीत, आत्मघाती शब्द पूरा शब्द है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, शीर्षक को हम आत्मघाती मानव भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। प्रियंका, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब पढ़ाए थे, लिंग, वचन। ठीक है, विकृत को हम यहाँ पर कह सकते हैं उल्टा सीधा। नहीं हुआ है जेंडर, दिलीप जी हुआ है जेंडर। ठीक है, विकृत को, आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये बताओ, आप लोग में से हुआ है, मैंने लिंग पढ़ाया है आप लोगों को, लिंग पढ़ाया है, वचन पढ़ाया है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। पढ़ाया है, देखो कह रहे हैं, रंजन रितेश जी कह रहे हैं, मंजरी जी कह रही है, मैं खुद कह रही हूँ मैंने पढ़ाया है यार। आप लोग पहले सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। ठीक है, पहले सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, मैंने स्टार्टिंग के सारे लेक्चर पढ़ाए हैं, हो सकता है लेक्चर में नाम ना दिया हो। देखो प्रियंका भी कह रही है हो गया है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखिए, सब कुछ पढ़ाया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बताइए, कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बनता है? क्वेश्चन अभी अभी इसमें हमने पढ़ा है।
वेरी गुड। कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है? तो किसी को क्षमा करना। अरे, इसमें हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास का बात हो जाती है। यही क्वेश्चन में दिया है। किसी को क्षमा करना, आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। सी इज द राइट आंसर। उपहास मतलब हम कह सकते हैं मजाक, खिल्ली उड़ाना। ठीक है, खिल्ली उड़ाना। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बनती है? बताइए। ये भी इसी में पड़ा है। क्षमा हमारे जीवन का अलंकार तब बनती है जब बलवान, विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी इज द राइट आंसर। क्षमा हमारे जीवन का अलंकार तब बनती है जब बलवान, विद्वान और प्रभुत्व होने पर भी दूसरों को क्षमा करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यदि हम बड़ों को अपनों को बड़ा मानते हैं, हम बलशाली और विद्वान हैं, हम अपने प्रभुत्व हैं, तो यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार। सब कुछ लिखा है इसमें, फिर कैसे गलतियां हो रही हैं आप लोगों से? हम्म ये लिखा है सर जी, दिलीप कुमार शर्मा, ये लिखा है जब हम बलशाली और विद्वान हैं, हम बड़े प्रबुद्ध हैं, तो यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार पड़ती है। अलंकार मतलब होता है आभूषण, ज्वेलरी, गहना। अब आ गया समझ में? उसी में ही क्वेश्चन है, उसी में ही कॉन्सेंट्रेट, एकाग्रता इसमें बहुत जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट। शिक्षक की गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है? बताइए। उपहास मीन्स कह सकते हैं खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना। ये सभी का सही है। शिक्षक की गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है? जब शिक्षक छात्रों की भूलों को क्षमा कर देता है। सी इज द राइट आंसर, ये सभी का सही है। नेक्स्ट। मनुष्य को आत्मघाती जीव क्यों कहा जाता है? बताइए। माही सिंह, इतना ही इजी आता है। ये इसमें अनसीन पैसेज इतने ही इजी होते हैं। ठीक है, मनुष्य हमेशा अपना नुकसान करने को तत्पर रहता है, इसलिए मनुष्य को आत्मघाती जीव कहा जाता है। ठीक है, चलिए गरिमा का विशेषण बनाइए। गरिमा, गरिमा का विशेषण। गरिमा तो भाववाचक संज्ञा है, उससे विशेषण क्या बनेगा?
वेरी गुड। गरिमा शब्द है भाववाचक संज्ञा, उससे विशेषण बनेगा गौरव, और गरिमा का विलोम हो जाएगा लघिमा। विलोम मतलब उल्टा। ठीक है, चलिए डन। अब पूछ लो जी किसका क्या डाउट है। एक ही अनसीन कराया मैंने क्योंकि बहुत इजी होते हैं, उसमें क्वेश्चन उसी में रहते हैं, आंसर भी उसी में रहते हैं। अब पूछिए किसका क्या डाउट है। कितने परेशान हो जाते हो यार आप लोग छोटी छोटी सी बातों पे। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन कारक, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो छोटा हो। गौरव तो संज्ञा लग रहा है मैम। नहीं जी, गौरव संज्ञा नहीं है। हम, वह हमारा गौरव है। ठीक है, वह हमारा गौरव है। तो हम गौरव को एज अ संज्ञा तो यूज नहीं कर रहे हैं, वो तो एडजेक्टिव है। ठीक है, फरहीन का डाउट क्या है? फरहीन ने क्या पूछा है मुझे नहीं पता। फरहीन का ऊपर चला गया शायद। ठीक है, प्रिंस, हाँ ठीक है, मैं भी देख लूंगी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का डाउट है लिंक को लेके, तो मैं आज ही बता देती हूँ आपको। चलिए आप बताइए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए। गरिमामय अर्थात गौरवपूर्ण, गरिमामय अर्थात गौरवपूर्ण। ठीक है, हिंदी 75 मार्क्स की आनी है आपकी। अगर आप उसमें से 30 या 40 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो ये क्वालिफाइंग है, और वो आप सब कर लेंगे, इजी आना है। हाँ देखो, विभा ने क्वेश्चन भी दे दिया। जैसे मैंने कहा किताब, ठीक है, तो किताब के पहले आप लोग क्या लगाएंगे? मेरा किताब या मेरी किताब, बताइए। किताब क्या होगा, मेरा किताब या मेरी किताब? हम्म, ठीक है, किताब क्या है? मेरी है, तो मेरी क्या है? स्त्रीलिंग। तो जो किताब शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछो। आरती, रोटी, तो रोटी हम क्या कहते हैं? रोटी बन गई है, तो रोटी भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। लव कुश कुमार, आपको पढ़ना है पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति, ये ज्यादा पढ़ना है सर। ठीक है, चलिए। नेहा नारायण का क्वेश्चन है, नेहा का क्वेश्चन है उभयलिंग क्या होते हैं? तो नेहा, जैसे जो राष्ट्रपति होता है तो वो एक महिला भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है। ठीक है,
एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है। तो जो महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं उसे हम कहते हैं उभयलिंग। इंग्लिश में आप पढ़ते हो कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब टीचर, डॉक्टर, जो एक मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उसको कहते हैं हम उभयलिंग। ठीक है। दही को हम क्या कहते हैं? दही खट्टा है। ठीक है। मैम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किस पर डिपेंड करता है? जेंडर या वर्ड्स? ये डिपेंड करते हैं आपके संज्ञा पर, नाम पर। ठीक है। तो हम जैसे प्रकाश का कहना है पगड़ी कौन सा शब्द है। ठीक है। तो पगड़ी जो शब्द है उसके पहले हम क्या लगाते हैं? बड़ी पगड़ी। बड़ी पगड़ी हम बोलते हैं, बड़ा तो नहीं बोलते हैं बड़ा पगड़ी। बड़ी बोलते हैं तो बड़ी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। पगड़ी हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग शब्द। हाथी क्या है? हाथी तो मेल है यार, ऑब्वियस सी बात है, हथनी फीमेल होता है। ठीक है। हम क्या कहते हैं? पानी, पानी ठंडा है। पानी ठंडा है। ठंडा, चाय ठंडी है तो ठंडा हो जाएगा आपका पुल्लिंग, ठंडी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। फूल जो शब्द है, फूल अच्छे हैं। हम ये नहीं कहते फूल अच्छी है, हम कहते हैं खुशबू अच्छी है और फूल अच्छे हैं। तो खुशबू स्त्रीलिंग, फूल पुल्लिंग। ठीक है। आली मतलब होता है भवरा, भवरा। प्रियंका पूछ रही है उड़ान। उड़ान पूछ रही है ना आप? उड़ान भरी है। उड़ान भरी है अभी अभी। तो भरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आपको पता है क्या करना है? आपको बस, आपसे जिस शब्द का स्त्रीलिंग पूछा जाए, जिस शब्द का स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा जाए, उसका एक आप सेंटेंस बनाओ। ठीक है। आप सेंटेंस बनाओगे आपको पता चल जाएगा। पर्यायवाची होने पर लिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है। मयंक राज, हाँ पूछिए। हवा हम क्या कहते हैं? हवा चल रही है। हवा चल रही है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। मंजिरी जी, पैसेज एक ही आना है आपको। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। पक्षी जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है। मेहनत, मेरी मेहनत, मेरी कामयाबी, मेरी मेहनत, मेरी लग गया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ज्योत्सना जी, पता नहीं, मेरे मैं घर में कल ही आई हूं ना, तो मुझे खुद नहीं पता घर की चीजें कहाँ है। ठीक है, सेट। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक था, हमारी क्लास यहीं तक थी। और वायु, कल्पना, वायु जो शब्द है वो भी आपका स्त्रीलिंग ही होगा। रात भी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। मयंक राज, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है आपके, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, अनेकार्थी, वाक्यांश, यही है। इसी से क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है। रवि रंजन, जैसे मैंने कहा आंख, आंख क्या है? स्त्रीलिंग। मैंने कहा नेत्र, नेत्र पुल्लिंग है। ठीक है। धनजीत कुमार, अनसीन पैसेज में जो चीज, जिस शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है वही हो जाएगा आपका शीर्षक। ठीक है। विक्रम कुमार, ट्रांसजेंडर नपुंसकलिंग आपको संस्कृत में पढ़ाए जाते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। ठीक है। अब बता दो आप लोग टेस्ट कब लें? मयंक राज, नहीं, उससे सबसे ज्यादा आएंगे आपके पर्यायवाची विलोम से। बता दो टेस्ट कब लें आप लोगों का? मौसम अच्छा है कि मौसम अच्छी है?
अच्छा है तो पुल्लिंग। ठीक है, चलिए मेरी बात सुनिए। मंडे को आप लोगों का एक डाउट सेशन होगा, ठीक है। मंडे को आपका डाउट सेशन होगा, ट्यूसडे को आपका टेस्ट हो जाएगा। हैप्पी। मंडे को पहले डाउट सेशन रखते हैं, आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं उनको देखते हैं, फिर आप ट्यूसडे को आपका अनेकार्थी और एकार्थी में क्या, नेहा अनेक मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ हों, एक मतलब जिसका एक ही अर्थ हो। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे। अब आप लोग पीडीएफ ले लो, पीडीएफ ले लो आप लोग। आंसू जो शब्द है वो पुल्लिंग हो जाएगा, आप वाक्य बनाओ ना आंसू का प्रयोग करके। लीजिए पीडीएफ लीजिए। मिला पीडीएफ? अभी नहीं हुआ मयंक सिलेबस कंप्लीट, अभी नहीं हुआ सिलेबस कंप्लीट, अभी चलेगा अपन का 1 वीक। ठीक है, पीडीएफ ये रहा, ऊपर देखो कमेंट बॉक्स में आया होगा। पीडीएफ ये ऊपर है, कमेंट बॉक्स में आया होगा, सबको मिलेगा। क्लास के बाद रेटिंग जरूर दें, मुझे पता है आप लोग प्लेलिस्ट और साइंस के कारण बहुत डिस्टर्ब हो, लेकिन मेरा उसमें कोई दोष नहीं है सर, मेरा उसमें मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ। ठीक है, तो मुझे तो रेटिंग देना एटलीस्ट। जो परवेज जी कह रहे हैं ग्रुप में कि कोई रेटिंग नहीं देगा, 1 स्टार देगा, तो यार ये तो गलत है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, तो मुझे तो रेटिंग दे ही देना। ठीक है, चलो मैं आरती को विलोम पर्यायवाची मुहावरे का पीडीएफ देती हूँ। लीजिए आरती जी, ये है आपका पर्यायवाची का। मैनेजमेंट हम मैनेजमेंट से हम लोग दुखी हैं, प्ले लिस्ट वाली उस पे डीके सर कितना लड़ गए। आपको पता है डीके सर और हम लोग प्ले लिस्ट वाली बात से कितना लड़ चुके हैं अपर मैनेजमेंट से। ठीक है, चलिए एक और आप विलोम का भी ले लो। मैंने आपको विलोम और पर्यायवाची दोनों की पीडीएफ दी है, सब लोग इस पीडीएफ को एक बार जरूर ओपन करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अब हम मंडे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मंडे डाउट सेशन होगा, आप सभी को पढ़ के आना है, आप सभी को पढ़ के आना है। ठीक है, डाउट सेशन होगा, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे आपका। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। दीपिका अभी नहीं देंगे, कुछ दिन रुक जाओ फिर देंगे, एक साथ नहीं देंगे आपको सारे पीडीएफ। मैम जी, जब डीके सर और चंदन सर ही मालिक हैं तो उनके आगे मैनेजमेंट किसने कह दिया? ये किसने कह दिया पर मैनेजमेंट होता है? बड़े लोग बैठे हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर। मुहावरे का देंगे नेक्स्ट